नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 29 मई 2026 जब से रिव्यू पिटीशन पर आदेश आया है, बहुत सारे शिक्षक इस संबंध में अनेक तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं। बहुत दिनों तक मैंने इसे टालने का प्रयास किया, लेकिन अब मुझे लगा कि उन शिक्षकों में असंतोष कुछ ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए इसका स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। उन शिक्षकों को इस आदेश से गहरा सदमा लगा है, घोर निराशा हुई है और अपने इस निराशापन को कमेंट के जरिए या मैसेज के जरिए मुझ तक पहुंचाते हैं। इस निराशा को दूर करने के लिए आज मैं इसका कुछ स्पष्टीकरण करने जा रहा हूं। हो सकता है कि इस स्पष्टीकरण से आपको कुछ संतोष अवश्य मिले। सबसे पहले यह जानते हैं कि आखिर रिव्यू पिटीशन से हम सभी को इतना ज्यादा उम्मीद क्यों थी, क्योंकि इससे उम्मीद बहुत ज्यादा थी और रिव्यू निर्णय जब उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरा तो उन्हें इससे गहरा धक्का लगा। मैं तो एक कानून का जानकार हूँ, इनकी बारीकियों को मैं जानता हूँ। मुझे भी पूर्ण विश्वास था कि 1 सितंबर के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो गलतियां हुई है उसे रिव्यू पिटीशन में निश्चित रूप से सुधार लिया जाएगा और यदि रिव्यू पिटीशन में उन गलतियों को सुधारा जाता है तो इससे सभी शिक्षकों को राहत अवश्य मिल जाएगा। अब समझते हैं कि आखिर इतना उम्मीद का कारण क्या था। 1 सितंबर 2025 को जो अंजुमन इसात केस में निर्णय आया था वो अचानक आया एक निर्णय था, जिसका आने का कोई दूर दूर तक संभावना नहीं था। यह निर्णय अचानक शिक्षकों के ऊपर एक बम जैसा धमाका किया। दरअसल अंजुमन इसात केस एक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान से जुड़ा हुआ मामला था। उस विषय पर तो कोई फैसला आया नहीं, लेकिन उसमें बाकी शिक्षकों के लिए आदेश जारी कर दिया गया, जबकि शिक्षकों के पक्ष को ठीक से सुना भी नहीं गया। इसलिए हम सभी को ऐसा लग रहा था कि यदि कोर्ट में शिक्षकों के पक्ष को ठीक से रखा जाए और RTE एक्ट की सही व्याख्या की जाए तो इस निर्णय में सुधार अवश्य करवाया जा सकता है। चूंकि इस पर शिक्षकों के पक्ष को रखा ही नहीं गया, इसलिए यह निर्णय देने में कोई चूक हो गई है। RTE कानून का भी कहीं ऐसा उद्देश्य नहीं था, जिसकी चर्चा मैं अपने पिछले कई वीडियो में किया हूँ। उस निर्णय में अनेक कमियां थी और ऐसा निर्णय सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसलिए हम सभी को पूरा भरोसा था कि रिव्यू लगाकर इस निर्णय को ठीक करवाया जा सकता है, लेकिन रिव्यू में ओपन कोर्ट में सुनवाई की जिस तरह औपचारिकता निभाई गई उसका भी कोई अंदाजा नहीं था। 5-7 अधिवक्ताओं को केवल 2-3 मिनट का समय अपना पक्ष रखने के लिए दिया गया और इसकी औपचारिकता पूरी कर ली गई। कई अधिवक्ताओं को तो अपना पक्ष रखने का अवसर भी नहीं दिया गया। बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा का अधिकार है और 2017 के संशोधन में लिखे एवरी टीचर में यह सारा मामला उलझकर रह गया। घड़ी की सुई वहीं अटकी रह गई, वहां से आगे निकल नहीं पाया। इतना निश्चित था कि इतने कम वक्त में RTE एक्ट के पूरे प्रावधानों को सही तरीके से समझाना संभव नहीं था। यदि सभी अधिवक्ताओं को बहस करने का मौका नहीं भी दिया गया था तो कम से कम निर्णय देने से पहले सभी रिव्यू पिटीशंस को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए था और उसमें उठाए गए सवालों पर भी ध्यान देना चाहिए था, उस पर भी गौर फरमाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ना तो जम्मू एंड कश्मीर के शिक्षकों के लिए कोई स्पष्टीकरण आ पाया और ना ही म्यूजिक शिक्षक, स्पोर्ट्स के शिक्षक के लिए कोई स्पष्टीकरण आ पाया कि आखिर उन शिक्षकों के लिए टेट कैसे जरूरी है। इसलिए ऐसा लग रहा था कि यह निर्णय पूरी तरह से प्री प्लान्ड और
प्रीजुडिस्ड है। और जैसे ही यह निर्णय 29 मई को बाहर आया, सभी के उम्मीदों पर पानी फेर दिया। क्योंकि हम सभी को यही लग रहा था कि 1 सितंबर के निर्णय में जो गलतियां जाने अनजाने में हो गई है, उसे रिव्यू पिटीशन में निश्चित रूप से दूर कर लिया जाएगा। लेकिन जब रिव्यू पिटीशन का निर्णय आया तो ऐसा लगा कि वो गलतियां अनजाने में नहीं होकर जानबूझकर की गई गलतियां थी। ऐसे में कोई भी अधिवक्ता आखिर क्या कर सकता है? अधिवक्ता का काम है कोर्ट को समझाना, कोर्ट को मदद करना, असिस्ट करना। जब जज अपनी बातों पर अडिग रहे और समझने को तैयार ना हो तो उसमें क्या किया जा सकता है? उस पर भी जब समझाने का वक्त ही बहुत कम दिया गया हो। चूंकि रिव्यू पिटीशन के निर्णय से शिक्षक बंधुओं को बहुत ज्यादा उम्मीद थी, इसीलिए जब रिव्यू पिटीशन का निर्णय उनके उम्मीदों को पूरा नहीं किया तो उन्हें उसी अनुपात में उसका झटका भी लगा। सभी शिक्षकों में निराशा फैल गई, न्याय व्यवस्था से उनका विश्वास उठने लगा। मुझे भी इस निर्णय से बहुत आश्चर्य हुआ। खैर, मैं सभी शिक्षक बंधुओं से यही कहना चाहूंगा कि जब भगवान एक दरवाजा बंद करते हैं तो अनेक दरवाजा खोल देते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि टेट की तैयारी के साथ साथ इस संघर्ष को भी आगे बढ़ाते रहें। सरकार पर दबाव बनाने के लिए सभी शिक्षक संघ प्रयास कर रहे हैं। शिक्षकों के इस संघर्ष में अब देश के कर्मचारी संघ और मजदूर संघ भी उन्हें समर्थन देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिससे निश्चित रूप से इस आंदोलन को बल मिलेगा और सरकार पर अधिक दबाव बनाया जा सकता है ताकि सरकार इसमें संशोधन लाकर शिक्षकों को राहत दे सके। यहाँ एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। आप शिक्षकों द्वारा यह आंदोलन पिछले कई महीनों से चल रहा है। आप सभी को लग रहा होगा कि आखिर सरकार सुन क्यों नहीं रही है। यहाँ सरकार की ओर से मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलने के लिए निश्चित आधार और कारण चाहिए। यदि सरकार यूं ही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलती रही तो विधायिका और न्यायपालिका में विवाद उत्पन्न हो सकता है। इसलिए हर सरकार यह चाहती है कि यदि कोई ऐसा कार्य करती है तो उस कार्य के पीछे कोई बड़ा आधार होना चाहिए, जिससे न्यायपालिका को ऐसा ना लगे कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में मनमाने ढंग से परिवर्तन करके अपना सुप्रीमेसी बनाए रखना चाहती है। साहबानो केस में भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटा था, लेकिन उसमें मुस्लिम विरोध का आधार बड़ा तगड़ा था। मुस्लिम समुदाय ने उसका जमकर विरोध किया था। इसीलिए सभी शिक्षकों को भी अपना आंदोलन बड़ा और तेज करना पड़ेगा ताकि सरकार को संशोधन करने के लिए उचित आधार और कारण मिले। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यदि सरकार से इस संबंध में संशोधन चाहते हैं तो शिक्षक बंधुओं को अपना आंदोलन और तेज और बड़ा रूप में करना होगा ताकि न्यायपालिका को ऐसा लगे कि इस निर्णय में बड़ा विरोध के कारण संसद को या सरकार को संशोधन लाकर इसमें परिवर्तन करना पड़ा, अर्थात इसमें जन विरोध के कारण संशोधन की आवश्यकता पड़ी। चूंकि हर सरकार अपना स्किन बचाकर चलना चाहती है, अपने ऊपर कोई दाग नहीं लगाना चाहती है। अब केवल ज्ञापन सौंपने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि खुलकर मैदान में उतरना पड़ेगा। करो या मरो की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब आंदोलन इस स्तर का होगा, अर्थात आंदोलन का इंटेंसिटी जब इतना बड़ा होगा, तब सरकार को इस संबंध में संशोधन लाने का आधार मिल जाएगा और सरकार के लिए संशोधन लाना आसान हो जाएगा। इसलिए सरकार संशोधन तो करेगी और अवश्य करेगी, लेकिन उस संशोधन के लिए आधार और कारण आपको बनाना पड़ेगा
पड़ेगा, आपको वो आधार तैयार करना पड़ेगा, अर्थात आपको विशाल जन आंदोलन आयोजित करना होगा ताकि समाज को ऐसा लगे, देश को ऐसा लगे कि सरकार ने इतना विशाल जन विरोध को देखते हुए जनहित में ऐसा किया है। सरकार न्यायपालिका को नीचा दिखाने या कोई और मंशा से उनके निर्णय में संशोधन नहीं किया है। इसके अलावा जैसे ही गर्मी की छुट्टी समाप्त होगी, हमें न्यायिक संघर्ष को भी आगे बढ़ाना होगा। 3 अगस्त को रोमा वर्मा का केस लखनऊ बेंच में लगी हुई है। अब देखते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से इस पर उस दिन क्या जवाब आता है। इससे भी बहुत कुछ स्पष्ट होने की संभावना होगी। रिव्यू पिटीशन में कुछ गलतियां अपने तरफ से भी हुई है, जिसकी चर्चा मैं किसी और अंक में अवश्य करूंगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। निराश मत होइएगा, अपना हिम्मत नहीं खोना है और पुनः वही जोश और जज्बे के साथ अपने संघर्ष को आगे बढ़ाते रहना है। वो एक दिन अवश्य आएगा जिस दिन आप सभी की जीत होगी। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, मन को चंगा रखिएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।